आपका कॉमर्स स्टडी चैनल में स्वागत है। फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है जी, सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम सेविंग सर्टिफिकेट्स हम बोल सकते हैं एफडी की तरह होते हैं। हम हमारा कुछ अमाउंट सम ऑफ मनी को क्या कर देते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में कुछ फिक्स कर देते हैं, उसका अमाउंट कुछ फिक्स करवा लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं सेविंग सर्टिफिकेट। सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम बैंक में क्या करते हैं, एफडी करवाते हैं, उसमें लिखा होता है आपकी इतनी इतनी राशि हमारे पास सुरक्षित है, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही हम अपने पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर यहाँ पे पॉपुलर तो नहीं है, बट जब हम पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि फ़िक्स करवाते हैं, तो हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलता है। ठीक है जी, तो आज हम वही करेंगे। ठीक है, जब हम पोस्ट ऑफिस में पैसे को जमा करवाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो उसे हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी बोलते हैं। हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हो सकते हैं 5 ईयर और 10 ईयर के लिए हो सकते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी प्लेस टू बैंक्स, मतलब कि किसी भी बैंक में गिनवी रख सकते हैं और वहाँ से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी आयु कितनी होनी चाहिए। हमारी आयु होनी चाहिए कम से कम 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इनका कार्यकाल कितना होता है, पीरियड 5 साल हो सकता है या 10 साल हो सकता है। ठीक है जी, और कोई भी नहीं हो सकता, 1 साल 2 साल नहीं हो सकता। कितना हो सकता है, 5 साल और 10 साल हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ज़्यादा तो ज़्यादा हमें कितना मिलता है, 6.8% मिलेगा, वही मैंने लिखा है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहें कितना मिलेगा सर्टिफिकेट से पैसा, तो हमें ये लिखना होगा हमने ये सर्टिफिकेट कब लिया है। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है द अमाउंट दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द स्कीम, मतलब हम कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इसके एग्ज़ाम्पल के तहत आपको समझा देती हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या है, मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, सोच लीजिए 50,000 किया है। और मेरा डेट ऑफ परचेज़ मैंने कब ख़रीदा है, 1 अप्रैल 2020 को ख़रीदा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर मैक्सिमम में ही 6.8% लिखा है। और मैंने अपना पैसा लॉक करने के लिए कब तक किया है, 5 ईयर के लिए किया। तो जब मैंने गूगल में जाकर एनएससी कैलकुलेटर फिनोटेक्स भरा, मतलब फिनोटेक्स एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेटर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले निकल के आया था www.carvet.com। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेटर थे, ओपन हो गए। तो मैंने कौन सा कैलकुलेटर देखा, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम रूल नंबर 2019 वाला देखा। मैंने यहाँ पर देखा लिखा जाकर डेट ऑफ ओपनिंग आया सबसे पहले। मैंने वहाँ पर अपनी डेट फिल की। आप कोई भी डेट पढ़ सकते हो जब आप लेना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने रीसेट कितना कर दिया था, 50,000। अपने आप नीचे टेबल खुल गया जिसमें लिखा था आपको रेट इंटरेस्ट कितना मिलेगा और इंटरेस्ट आपको कितना इंटरेस्ट कितना पेएबल किया जाएगा, सब कुछ आ गया था। ठीक है, आप भी इसमें जाकर आपको खुद आप कैलकुलेट करके इसे देख सकते हो। तो देखा जाए हमारा अमाउंट मैक्सिमम कितना हम सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है और मिनिमम 100 रुपया है। ठीक है जी, ओके, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू क्लास।